गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को लाइफ प्रोसेस में लास्ट टॉपिक रहेगा एक्सक्रीशंस। चूँकि चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं भी क्या करूं, है ना, आपको समझ आ ही रहा होगा। आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशंस। कल मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन समझाया था, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो। एक्सक्रीशंस मीन्स होता है उत्सर्जन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं तो आप सबको पता ही है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालना। शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको अपने शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। ओके, हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की। मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, तो आपने देखा कि मनुष्य में उत्सर्जन करने के लिए क्या होता है, 1 पेयर किडनी यानी कि एक जोड़ी वृक्क होते हैं। मनुष्य के शरीर में यूरिनरी ब्लैडर होता है यानी कि मूत्र वाहिनी होती है, यूरिथ्रा होता है, मूत्राशय होता है, एंड यूरिन मूत्र मार्ग होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं, 1 पेयर किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा एंड यूरिन। ओके, अब हम एक वृक्क की संरचना दिखा रहे हैं आपको। एक किडनी की संरचना किस प्रकार से होती है, इसी को हम शुद्ध भाषा में गुर्दे भी कहते हैं, और बायो की भाषा में इसको वृक्क बोला जाता है, एंड इंग्लिश की भाषा में इसको हम लोग किडनी बोलते हैं। ओके, बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं बच्चे कि किडनी, वृक्क और गुर्दे में क्या क्या है, तो एक ही चीज़ है, किडनी, गुर्दा, वृक्क। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये एक वृक्क की संरचना है। किस आकार का होता है, सेम के बीज की आकृति का होता है। सेम का जो बीज होता है वो भी सेम ऐसा ही होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। उधर भाग में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है, यानी कि अभी बताया मैंने आपको 1 पेयर किडनी, एक किडनी है, एक किडनी सेम इधर होगी, तो ये रीढ़ की हड्डी के उधर भाग में दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क में एक एक मूत्र वाहिनी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग मूत्र वाहिनी। क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिनी होती है। ठीक है, जो मूत्र वाहिनी कहाँ जाकर खुलती है, यूरिथ्रा में, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। हिंदी में क्या बोलेंगे, मूत्राशय। ओके, फिर क्या होता है कि जब वृक्क में, किडनी में जब मूत्र बनता है, तो जो मूत्र बनने के बाद ये मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। इस किडनी में यूरिन बनता है। यूरिन कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से कहाँ जाता है, मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है कि प्रत्येक किडनी में, जितनी भी किडनी होती है, प्रत्येक किडनी में एक्सक्रीशन के लिए यानी कि उत्सर्जन के लिए लाखों की संख्या में क्या होती हैं, वृक्क नलिकाएं होती हैं। इसके अंदर क्या पाई जाते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, यानी कि इसे हम बोलते हैं वृक्क नलिकाएं। ओके, जिसका जो ऊपरी सिरा होता है ये कप नुमा जैसी आकृति का होता है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, कप शेप जैसा होता है। इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम लोग बोमेंस संपुट। इस बोमेंस संपुट में क्या होता है, रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनका एक गुच्छा सा होता है। उस गुच्छे को नाम दे देते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को हिंदी में कहते हैं केशिका गुच्छ। ओके, ये वृक्क नलिकाओं में आने वाली, अभी मैंने आपको बताया बहुत सारी वृक्क नलिकाएं होती हैं। ये वृक्क नलिकाओं में आने वाली किसको, धमनियों के विभाजन से बनता है। धमनियाँ भी बताया था, जो गहराई में स्थित होती हैं, जो ग्रीन ग्रीन होती हैं, वो शिराएँ होती हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं, मोटी भी होती हैं, और वो कैसी होती है, पतली और महीन होती हैं, और गहराई में स्थित होती हैं। मैंने आपको बताया ये क्या करता है, जो इसके अंदर वृक्क नलिकाएँ पाई जा रही हैं, वो वृक्क नलिकाओं में आने वाली किसके, धमनियों के विभाजन से बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो वेस्ट मटेरियल युक्त रुधिर प्रवाहित होता है। इस किडनी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ युक्त रुधिर प्रवाहित होता है। थैंक्स।